शुरुआत कैसी हुई वीकेंड की। हम बार बार बात कर रहे थे मेजी के स्लो होगा, नहीं होता है कुछ शुरुआत में, बट यहाँ तो बहुत फाइट्स हुई शुरुआत के अंदर ही। और जैसे हमने मिस्टर स्प्रे को देखा चलती गाड़ी से 3 खिलाड़ियों को उन्होंने गिरा दिया। उसके बाद वो आखिरी खिलाड़ी बचा हुआ था वाडू, उन्होंने अपनी टीम की थोड़ी देर के लिए कमान संभाली थी। उसके बाद बैकअप आया, उनको वहां पे समाप्त किया गया। पर आप ये कह सकते हैं कि डीबीएस का बोलबाला एक बार फिर से, जिस तरीके से हर एक खिलाड़ी डीबीएस पे निर्भर है और सेकेंडरी जो वेपन है वो आपको डीबीएस मात्र दिखाई देगी। कोशिश की गई मानव के द्वारा, 2 खिलाड़ियों को उन्होंने नॉक किया। एचपी बहुत कम, सर्कल का थोड़ा सा उनको डैमेज पड़ा, जोन का उनको डैमेज पड़ा और वहां पे वो समाप्त हुए। पर इनके पीछे इनके साथी मौजूद थे, बहुत लेट कर दिया उन्होंने यहाँ तक वो पहुंच पाते और इसी बीच उनका भी समापन हो गया। चलिए जाते जाते एक फ्लैग तो निकाला उन्होंने, बट जैसा मेजी आपने बोला डीबीएस तो एक गो टू वेपन बन चुका है। हर एक प्लेयर के पास एक डीबीएस होनी जरूरी है इस गेम के अंदर, अगर आपको क्लोज रेंज में अच्छा खेलना है तो। बट कहीं ना कहीं कुछ प्लेयर्स अभी भी हैं जो एकेएम के साथ शानदार प्रदर्शन करते हैं, और यहाँ पे भी कोशिश बहुत अच्छी थी ब्लड रॉस ई स्पोर्ट्स की। रिक्सन आईजीएल हमने पहले भी बात करी है, इनके फ्लैंक अच्छे होते हैं, इनका पोजीशन अच्छा होता है, बट यहाँ पे आखिरी जो फ्रैग था वो नहीं निकाल पाए। जी हाँ, कोशिश काफी ज्यादा बेहतर तरीके से की थी, बट गुरी उनका वो जो सर्वाइवल स्किल्स था वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन, और फिर बाद में उनको वो कुछ फर्स्ट एड भी मिल गए थे। इस फाइट में थोड़ा निराश में था टीम एक्स पार्क से, क्योंकि पहला फिनिश उन्होंने निकाला था, लेकिन उसके बाद दिक्कतें उनकी बढ़ाई गई। काफी बढ़िया तरीके से बीआर की स्क्वाड ने उस पर्टिकुलर फाइट को जीता, और फिर जाते जाते आदित्य जो कि आखिरी खिलाड़ी बचे थे, वो पीछे की तरफ प्लेयर कूदा जरूर था, और अब रिफ्लेक्स देखिए कितना बढ़िया रिफ्लेक्स था, लेकिन उसके बावजूद दिक्कतें उनकी बढ़ाई गई और बीआर टाइटंस उस फाइट में विजयी होती हुई नजर आई। आई थिंक एक्सपार्क ने गलती करी, पुकार ने अपने नेट से खुद को ही नॉक कर लिया। अगर वो ऐसा ना करते तो शायद एक एडवांटेज होता उनके पास, बट ब्लाइंड ई स्पोर्ट्स, रोटेशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, पोजीशनिंग, अटैक स्ट्रैटेजी, हर चीज में इनको अव्वल दर्जे से अंक मिलते हैं। ये टीम बहुत ही अलग तरीके से खेलती है। जब खेलना होता है थोड़ा सेफ, तब सेफ खेलते हैं। जब दिखाना होता है कि अग्रेशन किसे कहते हैं, वो भी दिखाते हैं बहुत ही बेहतर तरीके से। मैं स्टेलर को देख रहा था कि किस तरीके से उनके 4 खिलाड़ी वहां पे मौजूद थे। उन्होंने सोचा चलिए सामने वाले टीम पे रश करते हैं, 2 ही खिलाड़ी मौजूद है कंपाउंड के अंदर। पता चला वहीं के वहीं वो समाप्त हुए। टीम वेलोसिटी, जैसा एंकी ने बताया, ज्यादा स्पेस उनके पास था नहीं, वो वहीं के वहीं फंस के रह गए। उसके बाद डेल्टा पीजी, उनको लगा कि वो स्प्रे जो था वो हो गया है, सामने जो खिलाड़ी था वो नॉक किया गया। बट आप देखिए रैल्फ, वो सामने वाला खिलाड़ी आया, उसने सीट स्विच कर ली, और जब तक वो उस पे शॉट्स दे पाते तब तक दूसरा खिलाड़ी का शॉट आया और वहां पे उनको समाप्त किया गया। उसके बाद चलते हैं हम आगे और देखते हैं शुरुआती फाइट्स को, जहां पे ग्राइंड वन ई स्पोर्ट्स कोशिशात उनकी तरफ से बहुत ही ज्यादा बेहतर देखने को मिली थी, लेकिन मूविंग व्हीकल से भी काफी सारी फाइट्स देखने को मिली। शुरुआती दौर पे टीम एक्स पार्क की वो फाइट जहां पे सारंग आखिरी खिलाड़ी बचे थे, 2 फिनिशर उन्होंने निकाले, और उसके बाद उनका भी समापन देखने को मिला। एक मौका था उनके पास क्लच करने का, बट टीम वर्क काफी अच्छा था उनके अपोनेंट्स का। वहीं अगर रोड टू ग्लोरी की बात की जाए, उन्होंने भी बहुत देर तक सरवाइव किया। स्पेशली वाडू को हमने देखा आखिरी तक वो सरवाइव कर रहे थे, और अपनी टीम के लिए काफी महत्वपूर्ण पॉइंट्स लेके गए वो। और वहीं पे हमने ब्लड रोज का भी मुकाबला देखा। मॉली के अंदर वो खिलाड़ी चला गया था, इन्होंने भी मॉली थ्रो किया था, उनको लगा कि वहां से सामने खिलाड़ी आएंगे नहीं, बट ब्लड रोज उन्होंने कहा भैया देखो, एक मॉली अभी मुझे हिट हुई थी, फर्क नहीं पड़ा, दूसरी मॉली से भी फर्क नहीं पड़ता, बट कम से कम आज के दिन पे हमने ग्रेनेड्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा देखा, और उससे अच्छे खासे फ्रैग्स निकालते हुए खिलाड़ी भी आपको दिखाई दिए। ग्लैडिएटर्स ये मुकाबला उतना अच्छा उनके लिए गया नहीं, जहां पे वो जो प्लेसमेंट पॉइंट था जहां वो निकाल सकते थे, 0 प्लेसमेंट पॉइंट के साथ यहां से उन्होंने विदा लिया, और शायद ज्यादा फिनिशेस भी उनके पास थे नहीं। देखिए ग्लैडिएटर्स, वीएलटी, एक्सपार्क का भी इतना कुछ खास ये मुकाबला गया नहीं है। उनको भी अगले रैंगल में कमबैक करने की कोशिश करनी पड़ेगी। टीम ब्लाइंड, आई थिंक उन्होंने भी थोड़ा सा ज्यादा रोटेट कर लिया था सदर्न साइड की तरफ, थोड़ा सा लेट हो गए, जोन के अंदर आ नहीं पाए, प्लेयर्स गवाए, बट उसके बावजूद फ्लैग्स निकाले हैं इनके प्लेयर्स ने, और काफी रहेगा इनको टॉप 3 में रखने के लिए। देखिए मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे लग नहीं रहा कि टीम ब्लाइंड अभी के लिए उतना ज्यादा सोच के खेल रहे हैं कि उनको पोजीशन ओरिएंटेड जाना है, सर्कल में जाना है। वो सिर्फ फिनिशेस के लिए जा रहे हैं। पहले मुकाबले में 30 अंक उन्होंने निकाल दिए थे, लेकिन साथ का ये 1v2 बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि उस टाइम 8 टीम्स जीवित थी। वहां से लेके दूसरे पायदान तक का वो जो सफर था वो उन्होंने तय किया, बट हैदराबाद हाइड्रास पूरी तरीके से फंसते हुए नजर आए। टेलर के शैडो पीछे की तरफ मौजूद थे, आगे भी जो प्लेयर्स थे उनके साथ वो फाइट ले रहे थे ऑटोबॉट्स के, और वहां पर दिक्कतें उनकी बढ़ाई गई। बट बीआर टाइटंस की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम रहेगी। वहां पे उन्होंने एजेस पे पहले वेलोसिटी को एलिमिनेट किया, और उसके बाद सर्कल उनसे बार बार दूर जा रहा था, फिर भी एक बहुत बढ़िया कोशिश हमें उनकी साइड से देखने को मिली। साथ खैर हमने इस खिलाड़ी की बहुत सारी चर्चाएं की ही है। बीआर टाइटंस का ये चिकन डिनर हो सकता था, लेकिन दिक्कत वही थी कि बहुत ओपन में उनको जाना था, और हर तरफ जो खिलाड़ी थे
वो उनके ऊपर ही क्रॉस रख के बैठे थे। चलिए जाते जाते साद ने एक तोहफा भी दे दिया वहां पे मिस्टर स्प्रे को। एक आराम से उनको चिकन मिल गया। जोन के अंदर साद वहां पे आ ही नहीं पाए और मिस्टर स्प्रे एक बहुत इजी चिकन, जिन्होंने बहुत अच्छे प्लेज बनाए एंड ग्लैडिएटर ई-स्पोर्ट्स सर्टेनली वाज द बेस्ट प्लेयर, द बेस्ट Yeah. प्लेज एज वेल। ओवरऑल एक बढ़िया मुकाबला उनका रहा है। साइक उन्होंने शुरुआत अच्छी करी, साथ की हमने बात करी थी, फिनिशेस निकाले गए, बट उसके बाद टीम हैदराबाद हाइड्रास फंसते हुए नजर आए। शुरुआती दौर में ही उनको 2 खिलाड़ियों को खोना पड़ा और बाकी जो 2 खिलाड़ी थे यहाँ से निकलते हुए दिखाई दिया। बट ब्लड रोज इस तरीके के गेम प्ले की उम्मीद थी नहीं, जिस तरीके से आज का दिन उन्होंने अपनी टीम के लिए खेला है। बट साथ ही साथ टीम ब्लाइंड उन्होंने मुझे लगता है अपना काम कर दिया और अभी भी पहला पायदान उनके लिए सुनिश्चित रहेगा। कहीं ना कहीं टीम ब्लाइंड कंसिस्टेंट थे। पहले मैच में भी अच्छा खेले, दूसरे मैच में भले ही वो पोजीशन पॉइंट्स नहीं निकाल पाए बट फ्लैग्स थे उनके पास, और तीसरे मैच में भी कहीं ना कहीं उन्होंने फ्लैग्स निकाले। वही अगर ग्लिचेक्स रिबॉन की बात की जाए, मैं मानूंगा कि ये भी कंसिस्टेंट थे। टॉप 5 में अपनी जगह बनाई और हर मैच के साथ और बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे ग्लिचेक्स रिबॉन के प्लेयर्स भी काफी ज्यादा बेहतर तरीके से। बट स्टेलर टाइटंस ना ज्यादा बेहतर वो खेल नहीं पाए जितना वो पहले के राउंड्स में खेल के आए थे। देखिए एक चीज तो साफ है कि अब कंपटीशन वो अपनी चरम सीमा पे पहुंच चुका है और आपको अगर बेहतर खेलना है, अगर बने रहना है, तो फिर वो कंसिस्टेंसी चाहिए होगी। अब 1 या 2 मुकाबलों में बेहतर प्रदर्शन करके आप सोचें कि आप टॉप 4 में आ जाएंगे, मुझे लगता है उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहने वाली है, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत बड़े बड़े 2 मुकाबले निकालने पड़ेंगे। बट ग्लैडिएटर ई स्पोर्ट्स यहाँ पे खतरे के बादल उनके ऊपर थोड़ा मंडरा जरूर से रहते। शोगन आए, उन्होंने थोड़ा सा अपनी टीम को दिक्कतों से बाहर निकाला। ये फिनिश बहुत जरूरी था। बाहर की तरफ हिटलर मौजूद थे, वो एक शॉट का कनेक्शन आया। उसके बाद जिस प्रकार से ग्लैडिएटर ई स्पोर्ट्स उनके पास वो जोन का फेवर था, एक आखिरी खिलाड़ी बचे थे स्क्रिल्स और उनके पास भी कुछ खास मौका नहीं था और उन्होंने भी सोचा कि इनके पास कोई भी फियर है नहीं, फियर ऑफ लूजिंग तो पहले भी नहीं था, बट अब जिस प्रकार से वो खेल रहे हैं, क्लासिक मैचेस बना दिए हैं। देखिए मुझे लगता है कि अभी वो क्वालिफाई नहीं हुए थे, उसके बावजूद ऐसा खेलना कि कॉन्फिडेंस है हम तो हो ही जाएंगे, दैट इज समथिंग जो ब्लाइंड को एक अलग टीम बनाता है। और ये कॉन्फिडेंस देख के बहुत अच्छा लगा जिस तरह से उन्होंने ब्लड रोज को पहले हराया। बट ये वो मूवमेंट था जब पेन फेंक के मारा अपने अपोनेंट के मुंह पे। या इसी को देख के मैंने बोला कि ऐसा लग रहा है कि थोड़ी क्लासिक की तरीके से खेल रहे हैं वो, लेकिन इस टर्म वो ग्रेनेड आया, फिनिश ऑफ होते हुए नजर आए। वो बाहर एक खिलाड़ी थे और काफी देर तक वो वहीं नजर आए, कुछ खास ग्रेनेड्स का उन्होंने इस्तेमाल किया नहीं। पर टीम वेलोसिटी, ग्लैडिएटर्स, ये सारी टीम्स पलक झपकते ही गायब हो गई। देखना है कि अब बाकी के जो 2 बचे मुकाबले हैं, खासकर मिरामार का, क्योंकि सैनॉक हमें पता है कोई भी कहीं भी कभी भी जा सकता है और कहीं से भी कोई भी आ सकता है। और हैदराबाद हाइड्रास वर्सेस टीम एक्सपार्क, इनकी भी फाइट हुई जहाँ पे हमने टीम हैदराबाद हाइड्रास को एलिमिनेट होते हुए देखा। अल्ट्रॉन वो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे, उनको भी समाप्त किया गया। और मान्या एमवीपी लिस्ट में सबसे तेज, सबसे आगे, और पूरे बीजीआईएस का अगर वो एमवीपी बनते हैं 4 लाख रुपए वो भी उनको मिलने वाले हैं। या इंडिविजुअल प्राइसेस बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है और ड्राइव वाइज की क्या बेहतरीन कोशिश उन्होंने की। हालांकि बहुत आगे तक नहीं जा पाए, उसके बाद वो फिनिश ऑफ होते हुए नजर आए। काफी बढ़िया वहां पे जो व्हीकल रनओवर था वो रोड टू ग्लोरी के द्वारा किया गया। एक अच्छी कोशिश थी जरूर वहां पे टीम ब्लाइंड की भी, लेकिन फिनिशेस उन्होंने पर्याप्त मात्रा में निकाल दिए हैं। वहीं अगर हम बात करें टीम एक्सपार्क की, ये मुकाबला उनके लिए वो कमबैक मैच जरूर से हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे अंक वो लेके गए हैं, फिनिशेस तो उन्होंने निकाले हैं और साथ ही साथ वो इंपॉर्टेंट 12 प्लेसमेंट पॉइंट भी। यहाँ बेहतर खेला टीम एक्सपार्क ने और जिस कमबैक की हम बात कर रहे थे वो कमबैक अब शुरू हो चुका है। अब यही कंसिस्टेंसी के साथ बाकी बचे हुए 2 मैचेस अगर एक्सपार्क खेल जाए तो वो कमबैक जरूर कर सकते हैं। बट यार ऑटोबॉट्स को देखिए, कल भी 2 चिकन, आज के पहले दिन कर रहे होंगे और सामने वाले प्रतिद्वंदी कुछ इतना बढ़िया खेल कर जाएंगे कि उन्हें कुछ खास मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। हैदराबाद हाइड्रास शुरुआत उन्होंने अच्छी करी, फिनिशेस बहुत सारे निकाले, बट प्लेसमेंट पॉइंट उतना नहीं निकाल पाए। हाँ, और यहाँ पे हमने चर्चा ही की भी थी कि क्यों ही वहाँ पे कुछ शॉट्स लिए गए और फिर हैदराबाद हाइड्रास को इनवाइट किया गया, लेकिन हिस्ट्री जो है वो हर बार रिपीट नहीं होती। मुझे लगता नहीं कि हैदराबाद हाइड्रास अब यहाँ से वो क्वालिफाई हो पाएंगे, उनको एक बहुत बहुत बड़ा मुकाबला चाहिए। देखिए पिछले कुछ समय में हमने सैनॉक में भी बड़े मुकाबले देखे, वो 35 और 40 अंक उनको चाहिए होंगे अगर उनको थोड़ा सा कंटेंशन में भी आना है। बट अभी के लिए कंटेंशन में ये टीम है ग्लैडिएटर्स। क्या ये सैनॉक में कमबैक कर सकते हैं? एक्सपार्क, ग्लैडिएटर्स, ग्लिचेक्स रिबॉर्न, ये तीनों टीमों को बेहतर खेलना पड़ेगा सैनॉक के मैच में। यह इंपॉर्टेंट रहेगा और कुछ इस प्रकार से हैदराबाद हाइड्रास का पतन हमें देखने को मिला। ग्लिचेक्स रिबॉर्न ने एक्सेप्शनली बेहतरीन खेला है। आप देखिए कि उनके पास एजेस का कंट्रोल भी नहीं था, वो गेट कीप भी हो सकते थे, लेकिन उसके बावजूद वहां पे उन्होंने फाइट्स ली, टीम साइक को बाहर की तरफ ढकेला और वो सर्कल के अंदर पहुंचते हुए नजर आए और काफी बेहतरीन तरीके से उन्होंने फाइट्स भी ली। पर टीम ब्लाइंड
ये खेल रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं। आखिरी की फाइट को उन्होंने अपना इन्वॉल्वमेंट ही नहीं दिखाया, वो मात्र प्रोन डाउन होकर के बैठे हुए थे। और जब उन्होंने देखा कि हाँ फाइट हो चुकी है, सामने वाली टीम थोड़ी सी वल्नरेबल पोजीशन पे है, वहां पर वो आए और उन्होंने फाइट दी और चिकन डिनर भी निकाला। बट मैं अभी भी मानता हूँ कि शायद ग्लैडिएटर्स उन्होंने अपना काम कर दिया होगा और इस मुकाबले के बाद 55 का जो आंकड़ा है वो छू चुके होंगे और आखिरी मुकाबला बस उन्हें मनाना है कि 0 के साथ एलिमिनेट ना हो और ग्लिचएक्स रिबॉर्न या फिर टीम एक्सपार्क उतना अच्छा ना खेल पाए। वेलोसिटी उन्होंने कोशिश की जितना वो कर सकते थे, प्लेसमेंट पॉइंट 8 लेकर गए, जो फिनिशेस थे शायद वो भी उनके पास मात्र केवल 4 आए, ज्यादा फिनिशेस वो नहीं निकाल पाए। पर टीम एक्सपार्क पिछले 2-3 मुकाबले जिस तरीके से उन्होंने खेले हैं, कल के दिन पे मात्र 7 अंक निकाले थे, पहले मुकाबले में 19 अंक निकाल के गए, इस मुकाबले में 18 अंक। अब देखना यह है कि 44 अंकों के साथ ये टीम एक्सपार्क की स्क्वाड ओवरऑल स्टैंडिंग में कहां तक पहुंचेंगे। अब पूरा जो डिपेंड करता है वो है आखिरी मुकाबला, अगर वहां कंसिस्टेंट रह पाए, क्योंकि ग्लिचएक्स रिबॉर्न वो रूल करते हुए नजर आए इस मुकाबले को। अल्ट्रॉन उनको थोड़ा सा दर्द हुआ होगा, सबसे पहले अपनी टीम से नॉक हुए, उसके बाद जोकर टॉप जी उन्होंने कोशिश की, एक खिलाड़ी को नॉक किया गया था, उसके बाद एक बार फिर से हमने ब्लाइंड को देखा कि उन्होंने ब्लड रोज को किस तरीके से एलिमिनेट किया। अभी तक का आंकड़ा काफी बढ़िया रहा है। अब ब्लड रोज की स्क्वाड अगर लूजर्स ब्रैकेट से ऊपर आती है और सेमीफाइनल में उनकी मुलाकात वापस होती है टीम ब्लाइंड के साथ, ये एक अलग राइवलरी होगी जिसको देखने में मजा आएगा। जी हाँ, मजा बहुत ज्यादा आने वाला है और देखना यह है कि यहाँ से कितना कुछ सीख के और क्या कॉन्फिडेंस लेके आगे जाते हुए नजर आएंगी टीम, जो बाकी की बच जाएंगी 12। बट वेलोसिटी गेमिंग कम से कम जाते जाते उन्होंने अपना प्रदर्शन काफी बेहतर करके दिखाया। यहाँ पे DMW का भी हमने एलिमिनेशन देखा था, जहाँ पे काफी बढ़िया कोशिश की गई थी, लेकिन टुवर्ड्स द एंड उनको डाउन किया गया। और फिर हमने देखा ड्रीम्स को कुछ ज्यादा ही हार्ड पीक करते हुए, जहाँ पे उस पर्टिकुलर सिचुएशन को संभाला गया सारंग और आदित्य के द्वारा। बट अंततः एक्सपार्क का भी एक अर्ली एलिमिनेशन। जी हाँ, बट कोशिश अच्छी थी आज के दिन में उनकी, जो कमबैक की अपेक्षा हम कर रहे थे उनसे, उन्होंने कमबैक किया, काफी हद तक कमबैक किया। बट कल इतना ज्यादा खराब दिन रह गया था उनका कि इतना बड़ा कमबैक भी काफी नहीं था उनको टॉप 4 में पहुंचाने के लिए, ये मुझे लग रहा है। अब जब हम ओवरऑल स्टैंडिंग देखेंगे तो पता चलेगा। बट TMZ कोशिश इनकी भी बहुत अच्छी थी, इन्होंने सर्वाइव किया, पहले के राउंड में भी काफी अच्छा खेला था इन्होंने। जी हाँ, और यहाँ पे लेकिन उतना अच्छा गेम प्ले नहीं था कि वो हमें शायद अब सीधे ही टॉप 4 में देखने को मिल जाए। वही टीम वेलोसिटी, उनकी तरफ से भी एक बहुत बढ़िया कोशिश थी। बहुत बढ़िया कोशिश तो खैर टीम साइक की तरफ से भी थी, उनके पास फिनिशेस बहुत सारे आए हैं, 10 के आसपास फिनिशेस उन्होंने निकाले। और ग्लैडिएटर ई स्पोर्ट्स, जब अग्रेशन की जरूरत थी, उन फिनिशेस की जरूरत थी, तो उन्होंने भरपूर फिनिशेस निकाले। बात कर भी रहा था टीम साइक की कि कितना बेहतर तरीके से उन्होंने वो एजेस क्लियर की, लेकिन वो भी चिकन डिनर निकालने में सक्षम रहे नहीं, और शायद टॉप 4 के लिए भी नहीं। 2-3 मुकाबले उनके लिए अच्छे रहे, बट बाकी जो मुकाबले थे उतना कंसिस्टेंट नहीं रह पाए। पर टीम ग्लैडिएटर्स पता है कहीं ना कहीं से भी आते हैं और अब बहुत सारे फिनिशेस वो निकाल कर जाते हैं। इस मुकाबले में भी बहुत सारे फिनिशेस निकाले और साथ ही साथ वो जो 12 प्लेसमेंट पॉइंट थे उनको भी निकाला गया। ड्यूक, एक ग्रेनेड, साथ ही साथ सीरवी, आईजीएल अपनी टीम के उनको डाउन किया गया। बट गोल्डन जस्टिन को उन्होंने पीछे दे देखा, जस्टिन भाई थोड़ा पीछे देख लो, आपके लिए सही हो सकता है। बट ये जंप शॉट बहुत ही बढ़िया था DBS का, जहाँ पे हमने S12K वर्सेस DBS का जो प्रहार था